16 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन शुक्र और परिवर्तन करते दिखाई दे रहे हैं। कोई नई रिलेशनशिप डेवलप करने के योग प्राप्त होने के, मन में भाव जागने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के साथ चलते हुए कृतिका नक्षत्र में जब सूर्य शुक्र जाएंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से और भी जो है कहीं ना कहीं भूख नई जागने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जो रिलेशनशिप्स में हैं उनकी नई उम्मीदें जागने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। भद्रा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, नए तरफ जाने से बचना चाहिए आपको। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के योग जो चल रहे हैं वो परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी मन में जो है संसार के प्रति जो कर्म आपने किया, आप अच्छा सोच रहे हैं, लोग आपका बुरा सोच रहे हैं, लोग आपका बुरा कर रहे हैं, ये भाव कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में आपको परेशान करता दिखाई दे सकता है। इस दिन शनि महाराज और ताकत में आ रहे हैं और ये मंगल के साथ द्वंद्व की स्थिति और उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिव नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, लेकिन उससे नेगेटिव से होने के योग बनाता जरूर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको आशीर्वाद की ज़रूरत है, हर तरफ से आशीर्वाद। जब कई बार क्या होता है, ग्रह हमारे अगेंस्ट चल रहे होते हैं तो हमें पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अमावस्या तिथि है, इस दिन ऐसे समय में विशेष तौर पर अपने पितरों का आशीर्वाद ज़रूर लें। हो सके तो एक कुछ खाना बनाकर, रोटी इत्यादि बनाकर गौशाला में डालाएं, गौशाला में गाय को खिलाएं, आशीर्वाद ले आएँ, या किसी ब्राह्मण को खिला दीजिए पूरा भोजन, तर्पण कर लीजिए, गायत्री का यज्ञ कर लीजिए। और आपको यदि कोई दिक्कत है तो आप आश्रम से जुड़ सकते हैं और आश्रम में पूरी व्यवस्था है इन अमावस्याओं की तिथि में अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कराने की, गायत्री कराने की, ब्राह्मण भोजन कराने की। 18 तारीख शनिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि इस दिन विद्यमान है। इस दिन वैशाख का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है कृष्ण पक्ष समाप्त होने के बाद, और नए उम्मीद लेकर आ रहा है, रक्षा करने का नया मंत्र लेकर आ रहा है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, थोड़ा सा दुविधाएं मन में आती दिखाई दे रही हैं। हाँ करें ना करें, चीज़ें करें ना करें, तो जो शांति वाला मार्ग हो उसको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। थोड़े दिन शांति वाला मार्ग अपनाओगे तो बहुत शुभ रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। शनिवार का दिवस है, शनि इस वक्त बड़े विचित्र दौर में चल रहे हैं। कोशिश ये करें शनि को उपाय करने का कुछ ना कुछ रास्ता अपनाते चलें। शनि के आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त गौशाला में जाकर कुछ हरी चीज़ों का दान करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि गौ के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है। शनि को भी प्रसन्न करने के लिए इससे श्रेष्ठ उपाय नहीं होगा, करने का प्रयास कीजिए। 18 तारीख के बाद बात कर लेते हैं 19 तारीख की। 19 तारीख रविवार का अवसर और इस दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है, साथ में तृतीया का आगमन हो रहा है, अक्षय तृतीया का योग बन गया है और इस दिन ग्रह परिवर्तन करके आपकी राशि में नई उम्मीद जगाते दिखाई दे रहे हैं। ये तिथि पुण्य को कमाने की है और पुण्य कमाने के लिए तीर्थ पे जाया जाता है, और यदि इस तिथि में किसी भी तीर्थ पर आप चले गए तो सत्य माने आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योग बन जाएगा। इस दिन अक्षय तृतीया है, तीर्थ पर जाकर कोई पुण्य कार्य यदि कर ले तो उसका अक्षय प्रफल प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। देखिए ग्रह तो नेगेटिव चल रहे हैं, खतरनाक चल रहे हैं, और इस खतरनाक दौर में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बड़ा पुण्य का योग बनाया। इस तिथि में विशेष तौर पर परशुराम जी का अवतरण हुआ, नर नारायण का अवतरण हुआ, हयग्रीव का अवतरण हुआ, तो बड़ी विचित्र स्थिति मानी जाती है। इसमें छोटा सा पुण्य कार्य बड़ा अक्षय पुण्य को देने का योग बना देता है। शुक्र इस दिन अपने घर प्रवेश कर रहे हैं, चंद्रमा के साथ, उच्च के चंद्रमा के साथ योग बना रहे हैं, जो कल अकेले ही इन 3 ग्रहों की युति जिस प्रकार से हो रही है, पास पास में शुक्र के साथ चंद्रमा और बृहस्पति आगे, ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारे कष्टों को निवृत्त करने का योग बना सकती हैं। 20 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और कन्या राशि वालों के लिए इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग जो है परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बृहस्पति आपकी राशि में इस वक्त सबसे सपोर्ट में बैठे हैं, जो आपकी रक्षा करने की योग बना रहे हैं। हाँ, जिनकी आयु ज़्यादा है उनको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनको हृदय संबंधी समस्याएं उत्पन्न करने के, जो इस राशि में वृद्ध लोग हैं, उनके लिए खासतौर पर ध्यान रखना की ज़रूरत है। हास परिहास बेकार ना जाए, इस बात का ध्यान रखने। बेकार के हास परिहास में फंसने से कहीं ना कहीं अनिष्टकारी योग बन सकते हैं। किसी का उपहास ना उड़ाया जाए इस वक्त, नहीं तो अननेसेसरी जो परेशानी आपके गले पड़ सकती है। युगादि है इस दिन नया वर्ष आरंभ होता है, नया संवत, नया चीज़, नए युग आरंभ हुआ था इस दिन, इसलिए युगादि बोला जाता है। और कहा देखिए इस बार बड़ा विचित्र दौर बन रहा है कि इस बार युगादि भी अक्षय तिथि को पड़ रही है, यानी चतुर्थी क्षय हो रही है इस दिन। संवत भी आरंभ क्षय तिथि को हुआ, और तो और अब ये देखें कि इस बार जो वर्ष आरंभ हुआ 2026 वो भी क्षय तिथि पे हुआ। तो ये वर्ष भयावह स्थिति लेकर आ रहा है, अशांति का वर्ष लेकर आ रहा है। सब जगह युद्ध चल रहे हैं। आपका जीवन युद्ध से शांत रहे, इसलिए विशेष तौर पर इस बृहस्पति की शक्ति को उपयोग करने का प्रयास करें, संतों की सेवा करने का प्रयास करें, आशीर्वाद मिलेगा।